हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स फॉर 12th ऑफ दिसंबर 2020। न्यूज़ में देखते हैं क्या क्या है। 7 AM इंग्लिश मीडियम एंड 12 PM हिंदी भाषा में रहेगा। एक अलायंस है जो न्यूज़ में है, उसका नाम है बेटर देन कैश। आप कुछ ऐसा काम कराओगे जो कि कैश से बेटर है, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये ट्रांजिशन लाना चाहती है कैश से डिजिटल पेमेंट्स की तरफ। तो वर्ल्ड वाइड डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की तरफ ले जाना चाह रही है, तो उससे जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDG वो भी पूरे होंगे। इंडिया इस अलायंस का मेंबर है। यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, कंपनीज़ हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। बस इसके बारे में इतना सफिशिएंट है जानने के लिए। ये 2-3 चीज़ें जिन पर काम करता है, एक है पॉलिसी एंड रेगुलेशन फ्रंट पर, दूसरा डिमांड साइड सिमुलेटर ताकि लोगों में डिमांड हो, तीसरा डिमांड होने के साथ सप्लाई भी हो। जैसे डिमांड बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, रूटीन कैश यूजेस को डिजिटाइज कर दो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम आप ले आओ सबके लिए कि अच्छा ऐसा इन्होंने कर दिया तो इनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। गवर्नमेंट पेमेंट और गवर्नमेंट रिसिप्ट, इन दोनों चीज़ों को भी आप डिजिटाइज कर दो। लेकिन अगर सपोज़ आपने ये काम कर लिया तो क्या मर्चेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप जाते हो दुकान पर, बोलते हो भैया पेटीएम, बोलते हैं नहीं नहीं कैश दे दो, या फिर गूगल पे, नहीं कैश दे दो, तो क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई बार लोग कहते हैं कि वाईफाई ही नहीं है, तो जो नेटवर्क है या उसका डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हो आप 2-3 शॉप्स के लिए, 2-3 डिपार्टमेंट के लिए। देन इंटर ऑपरेबिलिटी इन द मार्केट। सपोज़ आपने पेटीएम से कुछ पेमेंट किया तो वो फ़ोन पे यूज़ कर ले, फ़ोन पे वाला गूगल पे यूज़ कर ले, लाइक दैट। ठीक है, तो इंटर ऑपरेबिलिटी हो। इन दोनों चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए पॉलिसी। तो पॉलिसी में मेन चीज़ क्या है, इनोवेशन लाना पड़ेगा। ऑब्वियसली डिजिटल है तो नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, और जो बनाने वाले हैं वो भी सीख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि जो नए प्लेयर्स हैं उनको बड़े प्लेयर्स दबा के आगे बढ़ जाएं। तो बेटर देन कैश अलायंस इन 3 चीज़ पर काम करती है। इसके बाद हर साल जो आती है एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 के लिए भी आई है, तो UNEP इसे लेकर आता है। ये क्या करता है 2030 के लिए, ये आपका हर साल एमिशन गैप टारगेट लेके आता है। ये कहता है कि सपोज़ कि हमको X डिग्री ऑफ कार्बन एमिट हम कर सकते थे ताकि हमें वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ना आए, लेकिन हमने X+1 डिग्री इतने यूनिट हमने कार्बन एक्स्ट्रा एमिट कर दिया, तो हमारा एमिशन गैप हो गया 1 यूनिट। तो ये कहता है कि लो कार्बन आप यूज़ करोगे। साथ में जो कंट्रीज़ नेट ज़ीरो एमिशन की प्लेज लेते हैं उनको भी ये लिस्ट डाउन करता है, समराइज़ करता है। इसके अलावा पोटेंशियल देखता है कि आप लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो कि मतलब कार्बन कम एमिट हो। ठीक है, एविएशन, विमान, लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने लगे हैं। आप देखोगे कि जो कई बार ऐसा होता है कि फ़्लाइट्स दोज आर इवन चीपर देन थर्ड AC, स्पेशली अगर आप दिल्ली टू बेंगलोर जा रहे हो और अगर आप अपनी 1 दिन की या 2 दिन की सैलरी लगा लो तो। देन शिपिंग सेक्टर में भी, तो इन सब गैप्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं उनको भी ये देखता है। तो UNEP ने ये कहा कि अगर हम 2020 में 7% CO2 इतना भी रिड्यूस कर दें, तब भी 2050 तक सिर्फ और सिर्फ 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी ही ग्लोबल वार्मिंग हम कम कर पाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग, दीज आर इनएविटेबल। इसके लिए आप कुछ भी कर लो, एक साइकिल होती है। अगर ये टेम्परेचर है तो ग्लोबल वार्मिंग के बाद ग्लोबल कूलिंग आती है, फिर वार्मिंग आती है, फिर कूलिंग आती है। ये नेचर का लॉ है, आपने पढ़ा होगा, ग्लेशिएशन एंड इंटरग्लेशिएशन साइकिल। गुंज मिंडल रेस वर्म, ये इंटरग्लेशियल पीरियड्स हैं जब आपका आइस एज में यहाँ पर वो हुआ था, वार्मिंग हुई थी। तो ये चलता रहता है, कुछ आप ज़्यादा कर नहीं सकते हो। इसके बाद एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो जो भी एलोपैथी और जो भी अदर देन एलोपैथी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसके एक जगह इंटीग्रेट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या यूज़ है उसका, कोलीवार ब्रिज, ये है सोन रिवर बिहार में, काफ़ी लंबा है। फाइन। इसके बाद स्केमम जनार्दममी, ये जनार्दनम, ये किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके नाम पर नाम रखा गया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एक मुरैन ग्रास होती है, वो वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, गोवा में,
स्पेशली जो वहाँ भगवान महावीर नेशनल पार्क है उसके आउटस्कर्ट्स में, आउटस्कर्ट मतलब बाहर को। तो ये मुरैन घास है, दिस ग्रास इज़ नोन फॉर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लाइक फॉडर। तो ये देखने में कुछ ऐसी लगती है, ठीक है। तो क्योंकि चारा मिलता है तो आप और हम खा सकते हैं, क्योंकि मेंस में हमें फॉडर चाहिए होता है। देन यूएन पॉपुलेशन अवार्ड सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि यूएनजीए देता है इसको, 1981 में लाए थे। बाकी ठीक है, ये सब आप सोच के लिख सकते हो मेंस में, और प्री में आ जाए तो क्या मानना है, सी पार्ट डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जैसे अपने यहाँ फर्स्ट लेडीज़ या फर्स्ट मेल होता है, ऐसे भूटान में क्वीन मदर ऑफ भूटान कहते हैं वहाँ की प्रेसिडेंट की वाइफ को, हर मेजेस्टी। और इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये दिया गया। तो ये तो कोई नहीं पूछेगा यूपीएससी में, बाकी लोग पूछ ही लेते हैं। इसके बाद जिस पर बवाल मचा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इस पर स्टे आप लगा सकते हो, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा। तो देखो रीज़न क्या है, जो आपकी आज की पार्लियामेंट है उसमें अब स्पेस कम है। वो बनाई गई थी 1909 उसके आसपास बनाई गई थी, उस टाइम के कैपेसिटी के हिसाब से, काफ़ी साल पुरानी। आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका जो बनाने का ईयर है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ब्रिटिश टाइम की ये पार्लियामेंट है, तब के हिसाब से बनाई गई थी, तब से अब तक इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो चुके हैं। तो मेनली क्या है, लोगों के बैठने की जगह नहीं है तो वो बनानी थी, ठीक है। तो अब इसको लेकर ज़्यादा बवाल नहीं होना चाहिए। हर गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने भी, उससे पिछली गवर्नमेंट ने, उससे पिछली गवर्नमेंट, सब ने कहा है कि इसको बढ़ाओ, हम एक दूसरे की गोद में थोड़ी बैठे जाके, ठीक है। वो तो भला हो कि एमपी लोग जाते नहीं हैं पार्लियामेंट में, तो इसलिए दूसरों को जगह मिल जाती है। तो ये मेन इसकी कहानी है, और बाकी सब तो ठीक है, ठीक। इसके बाद एक नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क, सैटेलाइट बेस्ड। तो इंडिया का जो एक ये नेटवर्क है इंडिया ने बनाया, दुनिया का पहला है, मेड इन इंडिया का है। बाकी ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और के साथ मिलके किया है, तो दैट इज़ फाइन, बस इतना याद कर लो। बाकी पैन इंडिया कवरेज देगा। इसके बाद अगर आप देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, जैसे आपने एलेक्सा को कहा कि एलेक्सा मेरे लिए गाना चला दो, तो चला देगी आपके लिए। तो इंटरनेट को थिंग्स से आप जोड़ते हो, दैट इज़ नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करते हो, या सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कंट्रोल करते हो, दोनों चीज़ें। देन इसके बाद क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, इसको डिटेल में टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उसको हम साइंस एंड टेक के लेक्चर्स में समझते हैं, नॉट हेयर। तो फिलहाल इसकी टेस्टिंग डीआरडीओ ने की है, याद रखना, डेवलप नहीं किया, टेस्टिंग की है बस, ठीक है। तो जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्यूकेडी टेक्नोलॉजी है, ये क्वांटम फिजिक्स को यूज़ करता है। क्वांटम फिजिक्स जो है आपकी मोस्टली जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उससे अलग चलती है। तो जो इनक्रिप्शन कीज़ है उसको सिक्योर करने के लिए काम करता है, और ये क्यूबिट में भेजता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल से भेज देता है, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लेकर आएगा बस। देन अर्बन गवर्नमेंट इंडेक्स, कतई फालतू से ऑर्गेनाइजेशन ने कतई फालतू सा इंडेक्स दिया है, तो याद करना हो तो कर लो, बाकी आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। तो 12 दिसंबर के लिए इतना ही। You can follow us for GS and redefine education for optionals. All the optionals of Synopsys IS वो सारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे with time. And you can follow me 12 PM पर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर आएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अलविदा।